साथियों, काली पट्टी बांधकर रीवा के बर्खास्त 5 आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने का जो अभियान चला, उस अभियान को व्यापक समर्थन मिला। पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में तमाम सारे संगठन, अस्थायी कर्मचारी स्वतः इस काली पट्टी काम बांधकर काम करने के अभियान से जुड़े। स्कूलों के अंशकालीन, पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर अकेले थे, खुद ही पट्टी बांधी और फोटो डाल रहे। हजारों की संख्या में काली पट्टी बांधकर विरोध जताने के अभियान में लोग शामिल हुए। महिला आउटसोर्स कर्मचारियों ने तो बड़ा उत्साह के साथ और संघर्ष के जज्बे के साथ इस अभियान में हिस्सेदारी की, चाहे वो अमीरिया के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे ग्वालियर के आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे रीवा के हों, चाहे विदिशा के हों या दूसरी जगह के। यह एकजुटता बताती है कि यदि हम लोग ठान लें तो मध्य प्रदेश से इस आउटसोर्स कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करा सकते हैं। हम लोग जिन दफ्तरों में काम करते हैं वो दफ्तर हमारे हैं, उन दफ्तरों में हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इस विचार के साथ यदि आप आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे। जीतने की संकेत पिछले 2-3 दिन से चल रहे आंदोलन में मिले हैं। हमारे रीवा के जो निलंबित 5 कर्मचारी साथी हैं, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने उनकी बहाली का रास्ता भी खुला है। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने एक सकारात्मक संकेत दिए हैं। संभवतः हमारे साथियों की बहाली हो जाएगी, ये हम लोगों की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन साथियों, हमको चुप नहीं बैठना है। हमें अपनी लड़ाई को, इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने के संघर्ष को जारी रखना है। 21 नवंबर को हम लोगों ने श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर का घेराव किया था और जो न्यूनतम वेतन पर स्टे लगाया उसे हटवाने की मांग की थी। 3 दिसंबर को माननीय न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। सरकार और श्रम विभाग को अपना पक्ष रखना है। साथियों, हमारी बात लगातार होती रहे, सरकार पर हमारा दबाव बना रहे, इसलिए हम लोगों ने आज तय किया है कि कल 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक वही ज्ञापन जो इंदौर में दिया गया था, जो आउटसोर्स की आवाज पेज पर उपलब्ध है, उसे अपने अपने जिलों के श्रम पदाधिकारियों को दें। श्रम आयुक्त के नाम से ज्ञापन है, वह जितने अधिक संख्या में ज्ञापन वहां पहुंचेगा उतना उन पर दबाव बनेगा और वो हमारे हक में पक्ष रखेंगे। कल मैं मंडला में अपने अस्थायी कर्मचारी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत के चौकीदार व्यक्तियों के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। वहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री आदरणीय संपतिया वीके जी को ज्ञापन देंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होने वाली है। सरकार ने हमारे इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का एक ही कारण है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो जायज हैं, न्याय संगत हैं और इस मुद्दों पर समाज के व्यापक तबके की सहमति है। मीडिया हमको लगातार इस मुद्दे पर समर्थन कर रहा है, प्राथमिकता से हमको छाप रहा है। हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तो साथियों, आप सब लोगों ने जो हमारे रीवा के आंदोलनकारी साथियों के साथ जो एकजुटता व्यक्त की है, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद और बधाई। इसी तरीके से आप एकजुटता के साथ इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने के लिए संघर्ष का हिस्सा बने। कोई ये मत सोचे कि ये फलाने विभाग की लड़ाई है तो हम क्यों करें। इस काली पट्टी बांधने के अभियान के दौरान हमको देखने को मिला
शिक्षावाद के कंप्यूटर ऑपरेटर इस अभियान से बिल्कुल दूर रहे। उन्हें लग रहा है कि यार हम क्या करेंगे, वो स्वास्थ्यवाद के लोग थे। ये ऑल डिपार्टमेंट की लड़ाई है। मैं उन कंप्यूटर ऑपरेटरों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने विभागों में बहुत कम हैं। यदि आपको अपनी नौकरी सुरक्षित करानी है तो इन सब के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस पूरे संघर्ष की अगुवाई करनी पड़ेगी, नेतृत्व करना पड़ेगा। इस मानसिकता के साथ इस आंदोलन से जुड़े हमारे एमपीवी के साथी भी काली पट्टी बांधने के अभियान में शामिल हुए। दिनेश सिसोदिया ने आगर मालवा से ये अभियान को शुरुआत की और धीरे धीरे एमपीवी के भी आउटसोर्स कर्मचारी, जहां 70,000 कर्मचारी है, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। महेश्वर के नर्मदा परियोजना के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी अपने स्तर पर वह विरोध दर्ज कराया और रीवा के साथियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। यह एकता ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। हमें यकीन है कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो साथियों, जीतने के लिए संघर्ष का हिस्सा बने।